पांडवों का प्रवास। जिन दिनों श्री कृष्ण सौभनगर की लड़ाई में लगे हुए थे, इंद्रप्रस्थ में उन्हीं दिनों कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो गईं। श्री कृष्ण की बुद्धि और पांडव भाइयों के बल पराक्रम से जो साम्राज्य मगध से हटकर इंद्रप्रस्थ में स्थापित हुआ था, उसे युधिष्ठिर ने एक जुए के दांव में हरा दिया। साम्राज्य की स्थापना के दिन ही कृष्ण के अर्घ्य ग्रहण के परिणाम स्वरूप उसमें राजाओं के गुप्त वैर का घातक गुण लग गया था। साम्राज्य के नाश का वास्तविक कारण तो वही था, परंतु दैव की तरह राजनीतिक नाट्यशाला के सूत्रधारों को भी प्रकट के ढिंढोरे के लिए कई लोगों की आंखों में धूल झोंक सकने का बहाना जो चाहिए था, सो जुआ था। दुर्योधन पांडवों का चचेरा भाई था। उसकी इनसे बचपन से ही लाग लगी चली आती थी। धृतराष्ट्र के पुत्र जिन दिनों बाल पांडवों के साथ खेला करते थे, तब भी भीम अपने बल धिक्कार से बहुधा तंग किया करते थे। वे वृक्ष पर चढ़ते तो यह भी उनके साथ चढ़ जाता और दोनों पांवों से वृक्ष के तनों को ऐसा जोर से हिलाता कि उनके प्राणों पर आ बनती। एक बार दुर्योधन पांडवों और कौरवों को गंगा के किनारे जल क्रीड़ा के लिए ले गया और उसने चुपके से भीम को विष दे दिया, जिससे इसे मूर्छा आ गई। इस दशा में उसने इसे गंगा में फेंक दिया। यह नाग जाति के किसी पुरुष के हाथ लग गया, जो इसे घर ले गया और उसने सेवा चिकित्सा करके भीम को चंगा कर दिया। कुछ समय के पश्चात दुर्योधन ने पांडवों को लाख के बने घर में बसा दिया। वह उसे आग लगाने ही वाला था कि माता सहित पांडव सुरंग के रास्ते वनों में निकल गए। इस अज्ञात अवस्था से वे द्रौपदी के स्वयंवर में ही प्रकट हुए। स्वयंवर में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि स्वयं कुंती के कानीन पुत्र कर्ण को, जो कुंती का पुत्र होने से पांडवों का सहोदर ही था, अर्जुन से लग गई। अर्जुन ने स्वयंवर को जीत लिया और कर्ण को धनुष उठाने के पूर्व ही द्रौपदी ने दुत्कार दिया। वह इस अपमान के कारण द्रौपदी और अर्जुन दोनों का ही आजीवन बैरी हो गया। उसे एक सूत ने पाला था, इसलिए वह सूतपुत कहलाता था। जिन दिनों पांडव, कौरव तथा कर्ण आदि द्रोण के पास शस्त्र विद्या सीखते थे, तब भी एक दिन परीक्षा के अवसर पर अर्जुन ने कर्ण के सामने आने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि यह सूत है, यह क्षत्रिय कुमार का जोड़ नहीं हो सकता। स्वयंवर की मानहानि से उस घाव को और भी गहरा कर दिया था। दुर्योधन उस धनुर्वेद सामुख्य में कर्ण के आड़े आया था। उसने उसे वहीं अंग देश का राजा बना दिया था कि लीजिए, अब तो यह अभिषिक्त राजा है, अब इनसे लड़िए। इससे कर्ण दुर्योधन का अनन्य मित्र बन गया। ये दोनों पांडवों के नाम से जलते थे। इस मित्र युगल में तीसरा शकुनी भी आ मिला था। वह गंधार राज सुबल का लड़का अर्थात दुर्योधन का मामा था। उसका पांडवों के साथ राजसूय के समय से ही वैर हुआ चला आता था। राजसूय उत्सव में दुर्योधन और शकुनी दोनों आए थे। दुर्योधन राजाओं से के पुरस्कार ले रहा था। दूर दूर के राजाओं के बहुमूल्य उपहार देखकर तथा मैं की रची अनुपम सभा और फिर उसमें से शान का उत्सव होता अवलोकन कर उसके हृदय में वह पुरानी ईर्ष्या की आग कई गुनी होकर भड़क उठी थी। सभा का अवलोकन करते हुए एक दो दुर्घटनाएं ऐसी हो गई जिन्होंने आग पर घी का काम कर दिया। एक जगह फाटिक की चादर थी। दुर्योधन ने समझा पानी है, कपड़े ऊपर उठाकर चल दिए। आगे गया तो समझ में आया फाटिक है। वह वास्तव में वापी था। उसमें वह गिर पड़ा और कपड़े भीग गए। भीम ने यह दृश्य देखा तो खिलखिलाकर हंसा। नौकर चाकर भी हंसे। चिर शत्रु के
हंसी दुर्योधन को कालकूट प्रतीत होती थी। युधिष्ठिर ने कपड़े बदलवा दिए, परंतु इतने में ही धोखे का अंत नहीं हो गया था। एक जगह दुर्योधन समझा द्वार है, थी शीशे की दीवार, सिर फूट गया। आगे चले तो एक बड़ा द्वार देखा, प्रतीत होता था बंद है। हाथों से उसे धकेलने लगे, वह खुला था। धम से नीचे गिर गए। इस पर भी खूब उपहास हुआ। फिर एक और द्वार देखा, वहां से लौट आए। ये सब मय की वास्तु विद्या का चमत्कार था। शिशुपाल के वध की घटना दुर्योधन के हाथ में अन्य राजाओं को उकसाने का अच्छा बहाना हो गई। संभवतः वह उससे स्वयं भी आशंकित था। उसे डर था कि यह मैं अकेला हूं, परंतु शकुनी ने उसे विश्वास दिलाया कि और भी कितने ही राजा उसके साथ हैं। यह संक्षिप्त वृत्तांत हमने यहाँ इसलिए दिया है कि पाठक आने वाले घटना चक्र के मूल में काम कर रही इस जीवनी के प्रमुख पात्रों के हृदय की भावनाओं को समझ सकें। शकुनी युधिष्ठिर की इस दुर्बलता को जानता था कि यदि उसे द्यूत के लिए लड़कारा जाए तो वह इनकार न कर सकेगा। फिर शकुनी जुआरी पक्का था। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को उनके पितृ सुलभ मोह के पाश में बांध उनकी इस द्यूत सम्मुख्य के लिए हाँ करा ली। विदुर ने जुए के प्रस्ताव का अत्यंत विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि यदि दुर्योधन इस दुष्कर्म पर तुला है तो उसे राजपद से च्युत कर दिया जाए। युधिष्ठिर, अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि इस को पकड़ के ले जाए। परंतु राजा को परम दैवत्व मानने वाले नीतिज्ञ इस साधु की बात पर कहाँ ध्यान देने लगे थे। युधिष्ठिर जुआ खेलने हस्तिनापुर दौड़े आए। सभा में बाहिक, शल्य, सोमदत्त, जयद्रथ आदि विद्रोही विद्यमान ही थे। शकुनी की छल काम कर गया। युधिष्ठिर ने एक दो दावों में ही सारा साम्राज्य, फिर क्रमशः चारों भाई, तत्पश्चात अपने आप को और अंत में द्रौपदी तक को हार दिया। अब क्या था? कर्ण की बन आई। यार लोगों में कनखियां होने लगी। दुर्योधन ने आज्ञा दी कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। विदुर ने डांटा, परंतु उसकी कौन सुनता था। दुशासन गया और उसे एक वस्त्र में ही सभा में घसीट लाया। सभा में मानो गुंडों की प्रधानता हो रही थी। किसी ने उसे दासी कहा, किसी ने वैश्या। कर्ण ने उसे झट दूसरा पति चुनने का आदेश दिया। दुर्योधन ने अपनी रान पर से कपड़ा उठा लिया और कहा, यहाँ बैठ। पांडवों को यह अपमान असह्य था, परंतु अब तो वे दास थे, वे कर ही क्या सकते थे। भीम ने आवेश में आकर दो प्रतिज्ञाएं कर डाली। एक दुशासन की छाती का रुधिर पीने की, दूसरी दुर्योधन को वह रान गदा से तोड़ देने की। द्रौपदी ने सभा में ही एक समस्या खड़ी कर दी, वह यह कि क्या अपने आप को हार चुका युधिष्ठिर किसी और को हारने का अधिकार रखता है? उत्तर किसी से नहीं बना। अंत में धृतराष्ट्र को इस सारे वृतांत का पता लगा तो उसे क्रोध आया। उसने द्रौपदी को बुलाकर कहा, बेटी तू मेरी बहुओं में सबसे बड़ी है, कोई वर मांग। द्रौपदी ने तुरंत यह कृपा चाही कि युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कर दिया जाए, जिससे उसका लड़का दास पुत्र ना कहलाए। धृतराष्ट्र ने यह वर प्रदान कर कहा कि और वर मांग। दूसरे वर में द्रौपदी ने चारों पांडव को स्वतंत्र करा लिया। इस प्रकार जुए की सारी करामात धृतराष्ट्र ने चौपट कर दी। परंतु पांडव इंद्रप्रस्थ को ही जा रहे थे कि उन्हें फिर बुला लिया गया। दुर्योधन ने अपने पिता के पितृ सुलभ मोह का फिर लाभ उठा। इस बार उन्हें इस बात पर प्रसन्न कर लिया कि एक बार फिर जुआ खेला जाए और जो हारे वह परिवार सहित वनवास को जाए। युधिष्ठिर ने भी टाली हुई बला फिर से अपने सिर पर ले ली। जुए के परिणाम इस बार भी वही हुआ। पांडवों को द्रौपदी सहित 12 वर्षों का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। शर्त यह कि यदि अज्ञातवास के दिनों में इनका पता लग जाए तो वनवास तथा अज्ञातवास फिर
नए सिरे से प्रारंभ हो जाएगा। उसमें फिर वही शर्त काम करे। दुर्योधन का विचार था कि बल पराक्रम से इन्हें नीचता दिखाना असंभव है। इस युक्ति से वे सदा के लिए परास्त रहेंगे। यह वनवास और अज्ञातवास का चक्र कभी समाप्त न होगा। आखिर कहीं भी छिपे पांडव पृथ्वी से तो न परे न चले जाएंगे। पांडव इन शर्तों के साथ वनवास को जाने को ही थे कि और संबंधियों के साथ साथ वृषण और अंधक भी इन्हें मिलने आए। इनमें श्री कृष्ण भी थे। द्रौपदी ने जो उनकी सखी थी, अपनी व्यथा की कथा अत्यंत मर्मभेदी शब्दों में उन्हें कह सुनाई। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। कृष्ण ने संतावना देते हुए कहा, मैं होता तो यह जुआ होने ही न देता, पर अब जो हुआ सो हुआ। किसी प्रकार ये 13 वर्ष समाप्त हो जाए, फिर इस साम्राज्य की पुनः स्थापना की व्यवस्था करेंगे।